हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि राइटिंग सेक्शन का है, जिसे हम नोटिस कहते हैं। वैसे तो नोटिस हमें पता होता है कि कैसे लिखना है और हम लोग बहुत सारे नोटिस को रट कर याद कर जाते हैं और यदि वो नोटिस एग्जाम में ना आए तो हमसे छूट भी जाता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी नोटिस लिखने का वो ट्रिक जिससे कोई भी नोटिस आप बहुत ही आसानी से लिख भी सकते हैं और आपका वो नोटिस गलत भी नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग नोटिस लिख सकते हैं और नोटिस में वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं जिसे हमें याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि नोटिस में वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं जिसे कलेक्ट करना बेहद जरूरी है। यदि वो हमारे पास आ जाए तो हम बहुत ही आसानी से नोटिस को लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले नोटिस लिखने में हम लोगों को क्या चाहिए, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नोटिस लिखा जा रहा है, जस्ट लाइक दैट, जैसे स्कूल से लिखा जा रहा है या फिर कोई सोसाइटी से लिखा जा रहा है, तो उसके नेम को यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड नोटिस इन बोल्ड। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब हम नोटिस लिखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम के बाद कैपिटल लेटर में हमें नोटिस को जो है वो लिखना होता है वहां पर, ताकि वो शो हो बोल्ड में। नेक्स्ट, जिस प्रोग्राम को हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन प्रोग्राम है, तो इस जगह पे भी हम लोग प्रोग्राम नेम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है डेट। ये डेट उस दिन का होता है जिस दिन नोटिस जो है वो पब्लिश हो रहा हो। ठीक है। फिर आगे है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी कहने का मतलब है कि नोटिस जिस लिए लिखा जा रहा है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट है प्लेस। वो प्लेस जहां पे वो प्रोग्राम होना है। टाइम, उस टाइम को मेंशन करना है जिस टाइम पे जो प्रोग्राम के लिए नोटिस लिखा जा रहा है वो प्रोग्राम होना है। नेक्स्ट है वेन्यू। वेन्यू यानी कि वो प्लेस जहां पे जिस नोटिस को पब्लिश किया जा रहा है वो नोटिस का काटना पड़ेगा इतना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नोटिस में वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो बेहद जरूरी होते हैं, जिसके बेस पर नोटिस लिखा जा सकता है। तो जब भी कभी नोटिस लिखना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम। कहने का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नोटिस पब्लिश किया जा रहा है उसका नेम। नेक्स्ट, हमें कैपिटल लेटर में नोटिस को लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन नेम के जस्ट नीचे। आगे हम लोग मेंशन करते हैं प्रोग्राम नेम। कहने का मतलब है कि जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस प्रोग्राम के नेम को। और यहाँ पर हम लोग उस डेट को लिखते हैं जिस डेट पर नोटिस पब्लिश किया जाता है, यानी जिस डेट पर नोटिस जो है लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंतर्गत वो सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं जो उस नोटिस में जरूरी है, जैसे कि डेट हो गया, प्लेस हो गया, वेन्यू हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती है। नेक्स्ट है सिग्नेचर विथ नेम, यानी कि जिसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है नोटिस, उसके नेम को यहाँ पे लिखा जाता है और साथ ही साथ उसके डेजिग्नेशन को मेंशन किया जाता है। कहने का मतलब है यदि वो चीफ सेक्रेटरी है तो चीफ सेक्रेटरी लिखेंगे, या फिर यदि वो हेड बॉय हेड गर्ल है तो हेड बॉय हेड गर्ल लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है लिखा जाएगा। तो ये सारे कंटेंट एक नोटिस को लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन से कलेक्ट करना होता है। जब क्वेश्चन से आप ये सारे कंटेंट कलेक्ट कर लेते हैं तो नोटिस लिखना बेहद ही इजी हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि नोटिस को हम लोग लिख कैसे सकते हैं और वो फॉर्मेट जिसके बेस पर हर एक नोटिस को बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है, बिना उस नोटिस को याद किए या बिना
बिना उसको रटे। मैं आज का वो टॉप सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बेस पर नोटिस हम लोग लिखेंगे और वो सही भी होगा। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं एग्जाम में कि नोटिस के लिए हम क्या करते हैं कि किसी हाफ पेज का सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन लिखकर खत्म हुआ है और उसके नीचे का जो पेज बचा है हम उसी में नोटिस लिखना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो नोटिस के लिए हम पेज सेलेक्ट करेंगे वो एक्यूरेट एक पेज होना चाहिए, यानी कि नोटिस को कभी भी तोड़ तोड़ कर ना लिखे। जब भी लिखे तो एक पेज कंप्लीट उसके लिए ले और उसको एक फ्रेश पेज में लिखे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप नोटिस लिखो तो नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में लिखो, यानी कि नोटिस के लिए बेहद जरूरी है कि नोटिस के लिए एक परफेक्ट बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर ही आप नोटिस को लिखेंगे। अब आगे देखते हैं कि आज का वो फॉर्मेट जिसके बेस पर हम लोग नोटिस को बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं कि कैसे नोटिस लिखा जाता है। सबसे पहले जब नोटिस लिखना हो तो हमें कंटेंट में क्या मिला था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नेम है हम सबसे पहले मिड ऑफ द नोटिस यानी कि पूरे नोटिस बॉक्स के बीच में जो है इसे लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके नीचे जस्ट हम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम नेम। जो भी प्रोग्राम करवाना है या जिस भी प्रोग्राम से रिलेटेड ये नोटिस पब्लिश हो रहा है उस प्रोग्राम के नेम को यहाँ पे लिख दें। अब इसके बाद इधर साइड में हम लोग मेंशन करेंगे डेट, उस डेट को लिखेंगे जिस डेट पे नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ के नीचे से लिखना शुरू करेंगे आई एम वेरी ग्लैड टू inform that our स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके नेम को यहाँ पर मेंशन कर देंगे और यहाँ पे उसको लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल जिससे भी रिलेटेड यहाँ पे नोटिस है वो यहाँ पे लिख देंगे। स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम है उसको यहाँ पर लिखेंगे आगे कि ब्लड डोनेशन कैंप है तो वो लिख देंगे, या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वो लिख देंगे, यदि कोई फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो ये लिख देंगे। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन आप हर नोटिस में लिख सकते हैं और किसी भी नोटिस में जब आप ये लाइन लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। और जो भी है डेट यहाँ पे लिखेंगे जिस डेट पर वो प्रोग्राम होना है, ऑन डेट एट यहाँ पे प्लेस मेंशन करेंगे जहां पे भी होना है, जस्ट लाइक स्कूल ऑडिटोरियम में होना है, स्कूल प्लेग्राउंड में होना है, सोसाइटी क्लब में होना है, तो जहां पे भी होना है वो प्लेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर नीचे हम लोग टाइम मेंशन करेंगे, जिस टाइम पे होना है वो टाइम भी यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम प्लीज गिव नेम undersigned by। अब ये लाइन जो है वो आप तभी लिखेंगे जब कोई भी प्रोग्राम स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो यहाँ पे द पीपल लिखेंगे। यदि कोई सोसाइटी क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो सोसाइटी मेंबर लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस लाइन पे हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं। यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम प्लीज गिव ए नेम अंडरसाइन्ड बाय, और यहाँ पर जो भी नेम होगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा
उस नेम को मेंशन करेंगे और यहाँ पे उसके डेजिग्नेशन को मेंशन करेंगे जिसके बेस पर ये नोटिस लिखा जाएगा। तो ये कंप्लीट नोटिस का वो फॉर्मेट है जिसके बेस पर आप किसी भी नोटिस को कभी भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा और वो जो है हर हाल में सही होगा और आपके मार्क्स भी एग्जाम में आराम से आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इसी नोटिस के बेस पर, नोटिस के फॉर्मेट पे हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है जिससे हम लोगों का सबसे पहला काम होगा कंटेंट कलेक्ट करना। ये छोटा सा ट्रिक है आप लोगों के लिए कि आप लोग ध्यान रखोगे कि जब भी लेटर या नोटिस लिखो ना तो एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, आई थिंक 5 to 6 लाइन का होता है और हम समझ नहीं पाने लगते कि किसे लिखना है, क्यों लिखना है, रीजन वगैरह सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में, फिर भी हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन से कंटेंट कलेक्ट कर लिया करो कि लिखना किसके बारे में है, किसको लिखना है, क्या लिखना है। तो उसके बाद जब लिखना शुरू करोगे ना आप लेटर या नोटिस को तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेटर के फॉर्मेट को भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उससे बहुत ही आपको आसानी होगी कि आप बहुत आराम से जो है वो बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे लेटर को लिखना है। तो सबसे पहले इस नोटिस से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें चाहिए। क्या लिखा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। यानी कि प्रोग्राम मिल चुका है कि वो क्या हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें समर कैंप ऑर्गेनाइज करना है। किस बारे में ऑर्गेनाइज करना है, तो ट्रेनिंग स्टूडेंट को देना है क्रिकेट और वॉलीबॉल में, तो वो भी यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट लिखा है राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ समर फील्ड। यानी कि होना कहाँ पे है, तो समर फील्ड स्कूल चंडीगढ़ में ये होना है। ठीक है, आगे दिया है यू आर सपना द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। यानी कि नेम भी दिया है और साथ ही साथ डेजिग्नेशन भी दिया है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का। अब इस बेस पर हमें कंटेंट मिल चुका है। तो हमें कंटेंट क्या मिला है, स्कूल का नेम मिल चुका है, हमें नेम मिल चुका है, डेजिग्नेशन मिल चुका है, किस बारे में करवाना है वो भी मिल चुका है और प्रोग्राम भी क्या है वो भी मिल चुका है। तो चलिए इस सारे कंटेंट के बेस पे हम लोग उस नोटिस को पब्लिश करते हैं जिसका फॉर्मेट अभी हम लोगों ने सीखा है। नोटिस को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कूल के नेम को मेंशन करना है जो क्या था, तो समर कैंप स्कूल चंडीगढ़। अब इसी को यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं और लिखते हैं समर कैंप स्कूल चंडीगढ़। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमने क्या मेंशन कर लिया, स्कूल के नेम। नेक्स्ट हमें कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। ठीक है, अब प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम है समर कैंप में एक ट्रेनिंग फील्ड का ऑर्गेनाइजेशन करना। तो प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम है स्पोर्ट समर कैंप का, तो वो यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट समर कैंप। अब जिस दिन नोटिस पब्लिश हो रहा है, जैसे कि अब मैं अभी लिख रही हूँ तो अभी का डेट इसमें मेंशन करेंगे 28 to 25। अब आगे लिखना शुरू करेंगे आई एम वेरी glad to inform that our school is going to organize a summer camp on। अब यहाँ पे लिखना है डेट, जो कि यहाँ के डेट से 5 डे या 10 डेज बिफोर का ही डेट यहाँ पे हम लोगों को लगाना होता है। तो समर कैंप ऑन 3rd March 2025 at school playground। स्कूल प्लेग्राउंड टाइमिंग, जो भी टाइमिंग होगा वो मेंशन कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 AM to 4 PM।
अब इसके बाद ये पूरे डिटेल के बाद हम लोगों का काम होगा कि बच्चों को इनवाइट करना या फिर उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स who are interested in this can please give name under sign by। अब यहाँ पे नेम मेंशन करना है जो क्वेश्चन में दिया था, जो कि क्या था, सपना। सपना, और उनका डेजिग्नेशन क्या दिया था, स्पोर्ट सेक्रेटरी, ये डेजिग्नेशन था। और इसके बाद इस नोटिस को नीचे से भी क्लोज कर देना। तो देखा आप लोगों ने कि उसी फॉर्मेट के बेस पर कितने आसान ढंग से हमने नोटिस को लिखा भी और वो हमारा नोटिस एक्यूरेट भी है। नोटिस का सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना कि नोटिस लिखते वक्त वर्ड जो है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए। तो नोटिस को शॉर्ट लिखे, साथ ही साथ उसे सिंपल वर्ड के साथ लिखे। और इन सारे फॉर्मेट पे जब आप किसी भी नोटिस को लिखेंगे तो नोटिस को आपको रटना नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए उसको इसी बेस पर आप बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से नोटिस लिखने से आपका नोटिस सही भी होगा और एग्जाम में मार्क्स भी आपका हर हालत में आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से जुड़ी हुई छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप एग्जाम में बहुत ही आसान ढंग से अपने क्वेश्चन को भी बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।